क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में भूगोल का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सेट ए मिलेगा। अगले वीडियो में हम सेट बी पढ़ेंगे। इसी तरह से मैं आपको 6 मॉडल पेपर दूंगी। 100% आपके पूरे क्वेश्चन इसी में से रहेंगे। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और अच्छे से सभी प्रश्नों को कंप्लीट भी करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा इतिहास। 2 नंबर वाला आपका सही उत्तर है। दूसरा है, सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है। तो सबसे अधिक विनाशकारी तरंग क्या रहेगी? आपकी धरातली तरंग। तीसरा है, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो यह जो भू आकृति है वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। तो 2 नंबर वाला आपका एकदम सही उत्तर है। अगला है, पृथ्वी सूर्य के निकट कब आती है? तो 3 जनवरी को आती है। तो इसका आपका बा वाला सही है। अगला है, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ है? तो ब्राजील में हुआ है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो पहले का आपका डी वाला सही है, दूसरे का आपका सी वाला, तीसरे का आपका डी वाला आंसर यहाँ पे सही रहेगा और जो चौथा है इसका बी वाला सही रहेगा और जो 5वां है आपका बी वाला इसका सही रहेगा। तो कंप्लीट अच्छे से आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा आपका प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, फूलों की घाटी डेडेस में स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड हम इसमें लिख लेंगे। अगला है, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.5% भाग वनों के अधीन है। तो कितना प्रतिशत रहेगा इसका? लगभग 24 या फिर 65। तो आप यहाँ पे 24 लिख लीजिए। 24.62% भाग ये लगभग में है। अगला है, भूकंप की तीव्रता का मापन डेडेस द्वारा किया जाता है। तो रिक्टर स्केल के द्वारा। रिक्टर स्केल इसका उत्तर रहेगा। अगला है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को डेडेस कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। अगला है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण डेडेस है। तो क्या है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य और चंद्रमा का क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम डेडेस में पारित किया। तो कब पारित किया? 1972। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ियां आपको बनानी है। तो चलिए भर लेते हैं जोड़ियों को। पहली जोड़ी है आपकी सामान्य ह्रास दर। तो सामान्य ह्रास दर की आपकी जोड़ी रहेगी इसमें 6 तो ये 6.5 डिग्री सेल्सियस वाली आपकी पहली जोड़ी। दूसरी आपकी जोड़ी इसमें रहेगी सूर्य से आने वाली विकिरण। तो सूर्य ताप होगा। तीसरी है भूमिगत जल। तो भूमिगत जल की जोड़ी आपकी रहेगी घोल रंध्र, तीसरी जोड़ी। चौथी है सागरी लहरें। तो सागरी लहरें आएगा आपका स्टेक, चौथी जोड़ी। 5वीं है पटल विरूपण। तो पटल विरूपण की आपकी इसमें जोड़ी रहेगी भूकंप। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम कंप्लीट करेंगे। ये आपके यहाँ से जोड़ियाँ भी मैंने नंबर डाल दिए हैं, कंप्लीट कर लेना है।
अब चलिए सत्यासत्य की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये चौथा प्रश्न, सत्यासत्य लिखिए। तो पहला है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा, क्योंकि इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो सत्य हम लिख लेंगे। दूसरा है, मोसिन राम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। तो ये आपका इसमें सत्य रहेगा, क्योंकि तो यहाँ पे हम इसको सत्य लिखेंगे। अगला है आपका, भारत के अधिकांश भागों में वर्षा जुलाई से अक्टूबर के बीच होती है। तो ये असत्य रहेगा, क्योंकि अधिकांश वर्षा मानसूनी हवाओं से होती है, जो कि मुख्य रूप से जून और सितंबर के बीच सक्रिय होती है। तो ये आपका असत्य इसमें रहेगा, क्योंकि भारत में क्या है, जून से सितंबर के बीच सक्रिय होती हैं। तो समझ में आया होगा आपको। तो ये आपका असत्य रहेगा। अगला है, सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा, क्योंकि सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर का एक प्रमुख प्राकृतिक आवास है और यहाँ इनकी एक महत्वपूर्ण आबादी निवास करती है। तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा। अगला है, पृथ्वी के 71% भू भाग पर जल है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा, क्योंकि पृथ्वी पर जो पृथ्वी की सतह है उस पर लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो ये भी आपका सत्य है। अगला है, स्टेपी घास भूमि बायोम है। तो ये आपका सत्य रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न का आंसर भी हो गया है, स्टेपी घास भूमि बायोम है। तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा। अगला आपका जो प्रश्न है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो पहले से ही मैंने भर दिए हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। अगला आपका जो प्रश्न है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है आपका, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे हम भर लेते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध। अगला है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो गुजरात है। अगला है, चेरापूंजी का पठार किस राज्य में स्थित है। यह मेघालय में स्थित है। अगला है, लूनी नदी किस राज्य में बहती है। तो यह राजस्थान में बहती है। अगला है, पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो इसका घनत्व है 5.51। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, या फिर 5.51 भी आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा ही लिख दिया है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट किया है, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। इसी में से 100% आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ से आपका छठा प्रश्न, भूगोल की परिभाषा लिखिए। 7वां है, तापमान का व्युत्क्रमण किसे कहते हैं। 8वां है, जैव विविधता क्या है। 9वां रहेगा आपका, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। 10वां है, भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया है। और ये आपका 11वां रहेगा, डेल्टा और ज्वार नदमुख में अंतर आपको बताना है। तो कंप्लीट अच्छे से करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए।
13वां है आपदा क्या है। अगला आपका प्रश्न है तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और आपका अगला प्रश्न है ज्वार भाटा का महत्व समझाना है। और 16वां है हिमालयी व प्रायद्वीपीय नदियों में किन्हीं 3 बिंदुओं पर अंतर आपको बताना है। तो अच्छे से सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से आपका अगला प्रश्न रहेगा भूकंप किसे कहते हैं, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। और यहाँ से बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और अगला है बहते हुए जल के अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। और ये इसका अथवा है यहाँ पे। और ये आपका 20वां है भारत के मानचित्र पे निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। तो ये यहाँ से, और ये इसका अथवा है आपका। और यहाँ से ये आपका चित्र है, मानचित्र इस तरह का। तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। इस वीडियो में आपको भूगोल का सेट ए बताया है, अगले वीडियो में हम सेट बी पढ़ेंगे। जब तक आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें, इसी में से आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे। और यदि आप ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और तो अच्छे से आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें।